So now we are going to start with profile number 1. Profile number 1 में we are going to extend the angle. अभी तक हम जो एंगल्स पढ़ते थे वो हमेशा acute एंगल ही था, 0 से 90 के बीच में हुआ करता था. लेकिन अगर एंगल 90 से ज्यादा हो जाए, समथिंग लाइक दिस, देन व्हाट विल हैपन? तो इसके लिए वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू डिसाइड. अब वैसे तो क्लियर कट बात है, साइन थीटा इज ऑलवेज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, नथिंग इज गोइंग टू चेंज दैट. बट वो राइट एंगल जैसा सेट करना पड़ता है. अब राइट एंगल जैसा सेट करोगे तो इस तरीके का सेट होगा. अब एंगल सामने है तो परपेंडिकुलर सामने होना चाहिए, लेकिन वहां नहीं है, पीछे है. तो बेस जो यहां होना चाहिए था अब यहां हो गया, तो नेगेटिव साइड में हो गया. दैट्स ओके. ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है. कोई बात नहीं, नेगेटिव यूज कर लेंगे. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. अगर कोई एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो ट्रायंगल यहां बनेगा. वी नो दैट कि ये बेस पॉजिटिव है, ये परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज को वी ऑलवेज यूज पॉजिटिव. हाइपोटेन्यूज को हम हमेशा पॉजिटिव यूज करते हैं, क्योंकि ना तो एक्स की डायरेक्शन में होता है ना वाई की डायरेक्शन में होता है, तो उसका डायरेक्शन हम नहीं लेते हैं. वी आर ओनली फोकस्ड ऑन परपेंडिकुलर का डायरेक्शन और बेस का डायरेक्शन. बेस पॉजिटिव एक्स की तरफ है इसलिए प्लस लिया, हाइट पॉजिटिव वाई की तरफ है इसलिए पॉजिटिव लिया. तो साइन थीटा का साइन क्या होगा? साइन थीटा होता है, ध्यान से सुनना क्योंकि आगे भी आएगा तो आपको करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस बाय प्लस, दैट इज प्लस. कॉस थीटा होता है सेकंड. कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस बाय प्लस, दैट इज प्लस. और टैन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस बाय प्लस, दैट इज प्लस. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में व्हाट वी सी दैट कि साइन कॉस टैन तीनों पॉजिटिव है. और कॉसेक कोसेक का क्या हुआ? वी डोंट केयर अबाउट कॉसेक एंड कोसेक, बिकॉज वो मैनेज हो जाता है. भाई साइन कॉस टैन पॉजिटिव है तो कॉसेक कोसेक भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, तो नथिंग टू वरी अबाउट. अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल ऐसा है 90 से ज्यादा है तो परपेंडिकुलर तो यहीं ड्रॉप करना पड़ेगा. होता आगे लेकिन आया है पीछे, क्यों? तो हम एक्स को नेगेटिव ले लेंगे. सो व्हाट वी सी दैट कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, लेकिन वाई तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव वाई की तरफ है. हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. ये देखो, पहले मैं साइन का साइन लिख रहा हूं, फिर कॉस का, फिर टैन का. तो साइन थीटा इसमें होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस बाय प्लस, दैट इज प्लस. जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब माइनस बाय प्लस, एंड दैट इज माइनस. और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब प्लस बाय माइनस, दैट इज माइनस. आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंड सम ऑफ यू मे ऑलरेडी नो दिस. What I'm going to do is I'm going to tell you in first quadrant all are positive. In second quadrant sine is positive. In third quadrant tan is positive, and fourth quadrant cos is positive. All positive, sin positive, cos positive, tan positive. अब tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव होगा, sin पॉजिटिव है तो cosec भी पॉजिटिव होगा, और बाकी का नेगेटिव होंगे. यहां सारे पॉजिटिव हैं. यहां sin पॉजिटिव है मतलब sin और cosec पॉजिटिव हैं. sin और cosec पॉजिटिव मतलब cos, tan, cot और sec नेगेटिव. यहां पे tan पॉजिटिव मतलब cot पॉजिटिव, तो sin, cos, sec और cosec नेगेटिव. यहां क्या क्या पॉजिटिव होगा बोलो? थिंक ऑफ इट, cos एंड sec. नेगेटिव क्या क्या होगा सोचो? sin, tan, cot and cosec. This is what I am going to tell you how it happens. थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से सपोज एक ट्रायंगल बना लिया. यहां पे क्या है? हाइपोटेन्यूज, तो चलो पॉजिटिव होगा. बेस नेगेटिव है और यहां तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो गया, डाउनवर्ड नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में. साइन थीटा होता है, खुद से सोच लो, साइन कॉस टेन का साइन लगाओ. ऐसे ही अगर मैं फोर्थ में डायग्राम बनाता हूं,
तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ऐसे ही साइन कॉस और टैन का साइन जैसा यहां लिखा है वो आपको लिखना है। पॉज कर लो, लिख लो। आई एम गोइंग टू राइट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस बाय प्लस, दैट इज माइनस। cos theta is base upon hypotenuse minus by plus, that is minus. And tan theta is perpendicular upon base, मतलब minus by minus, that is plus. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse minus by plus is minus. Cos theta is base upon hypotenuse plus by plus, that is plus. And tan theta is perpendicular upon base minus by plus, that is minus. So what we see that all positive, sin positive, cos positive और थर्ड वाला है तो tan positive. So in first quadrant all are positive, second में sin is positive, third में tan positive, fourth में cos positive. कैसे याद करते हैं आप लोग इसको? A S T C. A for all, S for sin, T for tan, C for cos. All silver tea cups. All silver tea cups. All students to coaching class. All science teachers are crazy. My favorite one. So all science teachers are crazy. So this way you can remember this. So this is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है आप याद कर लेंगे, सफिशिएंट है। ये मैंने आपको समझाया है कि क्या होता है, कैसे होता है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, इफ नॉट देन नॉट वेल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत यूज होने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड the graphical representation of everything. Graph is going to play a very very important role in mathematics. तो ग्राफिकल से तो आपको दूर हटना ही नहीं है, आपको समझ में आना ही चाहिए। Till then you can remember this. And now why I told you all this thing is because we are going to use this in this profile 1, which is actually called ratio conversion. This profile is all about ratio conversion. This is ratio conversion. मतलब ये कि एक रेशियो आपको गिवन होगा, दूसरा रेशियो फाइंड करना होगा। साइन थीटा गिवन है, टैन थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा गिवन है, कोसेक थीटा फाइंड करना है। कॉट थीटा गिवन है, साइन थीटा फाइंड करना है। समथिंग लाइक दैट। तो ये तो बहुत आसान है। तो रेशियो कन्वर्जन के लिए रेशियो 1 टू रेशियो 2 के लिए व्हाट वी डू, वी कैन यूज द आइडेंटिटीज बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. What we can do is, what we will do is we draw triangle in proper quadrant. We are going to draw triangle in proper quadrant to convert ratio 1 to ratio 2. Ratio मतलब ये T ratios. T ratio मतलब trigonometrical ratios. Trigonometrical ratio मतलब बहुत सारे जितने बताए थे, लेकिन अभी आपके लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ही. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि भाई साइन थीटा इज 3/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? Sin theta is 3/4, so what is the value of tan theta? So let me tell you, sin theta होता है, अगर बेस एंगल थीटा मान लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ऑल गुड? ओके. बेस क्या हो जाएगा? यूजिंग पाइथागोरस आई कैन से बेस इज 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16/9, 7 का रूट 7. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/7. सिंपल. बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर.
आपको JEE में इससे काम नहीं चलेगा, इवन बोर्ड में भी आई डोंट थिंक कि आपका काम इससे चलेगा. सो दिस इज नॉट द राइट वे, बिकॉज जो ट्राइंगल ही तो बनाने को बोला है मैंने, फिर तो ठीक है क्या? नहीं, ट्राइंगल इन प्रॉपर क्वाड्रेंट भी बोला है मैंने, तो प्रॉपर क्वाड्रेंट में ही आपको ट्राइंगल बनाना है. यू हैव टू ड्रॉ द ट्राइंगल इन प्रॉपर क्वाड्रेंट सिस्टम. अब क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा क्वाड्रेंट? साइन थीटा 3/4 कहां होता है? साइन थीटा पॉजिटिव है, कहां होता है? साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में. तो आपको ट्राइंगल फर्स्ट में भी बनाना है और सेकंड में भी बनाना है. अब साइन थीटा है, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या होगा? यहां आएगा √7 और यहां क्या आएगा? √7. नो, नेगेटिव है, √7 तो हो ही नहीं सकता, -√7 होगा. -√7 आता है, ये -√7 आया था कहीं से? हाँ आया था. a² - b² जब किया तो 7 आया था बेस का स्क्वायर, तो बेस +- √7 होगा. बेस का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन साइन कन्वेंशन देखोगे तो आप इसको -7 लिखना पड़ेगा. लेंथ वाइज √7 है, बट साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको -7 लेना पड़ेगा. एंड सो इफ दिस इज द केस, then tan theta equals to perpendicular upon base 3/√7. And if this is the case, then tan theta equal to -3/√7. तो actually there are two possible values. दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक +3/√7 और एक -3/√7. तो यू विल से ठीक है सर प्लस माइनस लगा देते हैं, उसमें क्या है? नहीं, सीधा प्लस माइनस लगाओगे तो भी काम नहीं चलेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट अबाउट दैट. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज cos theta is -3/5. Find tan theta if theta lies in quadrant 2. If theta lies in quadrant 2. अब क्या करेंगे? What we can do is कि cos थीटा का वैल्यू पता है, ट्राइंगल फॉर्म कर लो कोई भी, माइनस भूल जाओ और cos थीटा के हिसाब से आई कैन से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3 और 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो tan थीटा का वैल्यू 4/3 हो गया. सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में tan क्या होता है? सेकेंड में tan होता है नेगेटिव, इसलिए -4/3 आंसर. दिस इज अ वे, बट द प्रॉपर वे आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि ड्रॉ ट्राइंगल इन प्रॉपर क्वाड्रेंट. इस क्वाड्रेंट में ही बनाना है, तो इस क्वाड्रेंट में अगर बनाओगे तो ऐसा बनेगा ना. cos थीटा -3/5 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इफ आई से कि 3/-5, एक ही बात है भाई. cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज -3/5 आ गया. इज दिस करेक्ट और नॉट? एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आप नेगेटिव नहीं ले सकते. ये बेस नेगेटिव साइड में दिख रहा है, आप इसको पॉजिटिव नहीं ले सकते, तो इसको माइनस कर देते हैं. तो फिर cos थीटा -3/5 नहीं रहा. तो अल्टीमेटली वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी कि दिस इज -3 एंड दिस इज 5. अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं. पाइथागोरस से फाइंड करोगे तो +-4 आएगा, लेकिन ऊपर साइड में है तो सिर्फ +4 होगा. एंड सो वी कैन से कि tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/-3, that is -4/3. Absolutely right. But still I will say कि this is far better method, and this method can lead you to wrong answer sometimes. Write about the next example. Suppose we are given that tan theta equals to 5/4. Theta lies in quadrant 2. Find the value of sin theta.
व्हाट वी कैन डू कि छोड़ो प्लस माइनस का तो टेंशन वैसे भी नहीं है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो हाइपोटेनस मिल जाएगा 25, 16, 41 का रूट, वो तो पॉजिटिव ही लेना है। तो साइन थीटा इज perpendicular upon hypotenuse, that is 5 by root 41, which is wrong answer. क्यों? पॉजिटिव ही तो होता है साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव आंसर लिखा हुआ है, तो क्या रॉन्ग है? लेट मी शो यू। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा 5/4 होता ही नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो अगर आप ये सब नहीं देखेंगे तो ऐसा ही होगा। सेकंड में tan नेगेटिव होता है, तो अगर आप प्रॉपर ड्रॉ करने का ट्राई करते कि सेकंड में ऐसा बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/4, तो पता चल जाता अरे ये तो नेगेटिव होता है, ये तो पॉजिटिव हो नहीं सकता। तो बोलोगे सर माइनस लगा देता हूं, माइनस लगाओगे तो tan थीटा 5/4 नहीं हुआ। तुम बोलोगे सर यहां भी माइनस लगा देता हूं, देखो सर tan थीटा 5/4 हो गया, तो मैं बोलूंगा देखो फिर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब कुछ न कुछ लोचा है और पता चलेगा कि अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल, इसका मतलब देयर इज नो आंसर टू दिस। तो अगर आप प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे तो यू विल बी एबल टू मैनेज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। तो अगर ट्राइंगल बनाना ही है तो क्वाड्रेंट बनाने में नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 1 और 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगेगा आपको क्वाड्रेंट बनाने में, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस करेक्टली। बहुत सारे केसेस में वहां पे गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ऐसे केसेस में गड़बड़ नहीं होगी। तो व्हेन एवर वी हैव टू कन्वर्ट द रेशियोज, हाउ वी डू इट? By drawing the triangle in proper quadrant system. Now I am going to give you one more example, so wait for that. Okay, so एक example लेते हैं. That example is cosec theta plus cot theta equal to 5, then find sec theta का value. Cosec theta plus cot theta equals to 5, then find the value of sec theta. क्या करें? पता है हमें cosec plus cot अगर दिया हुआ है तो फर्स्ट थिंग वी डू इज वी राइट cosec minus cot and that will be 1/5. अब ऐड करें या सबट्रैक्ट करें? अगर मुझे cosec चाहिए तो ऐड कर देंगे, cot चाहिए तो सबट्रैक्ट कर देंगे, sin चाहिए तो भी ऐड करके उल्टा हो जाएगा, tan चाहिए सबट्रैक्ट करके उल्टा हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो sec चाहिए। तो क्या बोला था मैंने लास्ट में कि अगर आपको ऐसा हो इन चारों के अलावा कुछ और चाहिए तो दोनों कैलकुलेट करना पड़ता है। लेट मी ऐड फर्स्ट। ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? 2 cosec theta is 26/5, मतलब cosec theta is 13/5, और सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 cot theta equals to 24/5, मतलब cot theta is 12/5। लेकिन हमें दोनों की जरूरत क्या है? दोनों की जरूरत है टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा है? बिकॉज क्वाड्रेंट नहीं पता होगा तो यू वोंट बी एबल टू कन्वर्ट। अरे क्वाड्रेंट नहीं पता तो दोनों ले लेने का, प्लस माइनस लगा देने का नहीं। देखो cosec पॉजिटिव है और cot भी पॉजिटिव है। cosec और cot अगर दोनों पॉजिटिव है इट मींस क्वाड्रेंट कौन सा होगा? जहां पे sin और tan दोनों पॉजिटिव हो। देखना इधर, sin यहां पॉजिटिव होता है और tan यहां पॉजिटिव होता है। कॉमन पार्ट क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब क्वाड्रेंट 1 ही होगा। क्वाड्रेंट 1 में ही दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो क्वाड्रेंट 1 में हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है। cosec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये कॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप 12 ही आएगा। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप, क्योंकि एंगल तो सेम ही है, ट्राइंगल तो सेम होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा? सो योर sec थीटा इज
hypotenuse upon base, that is 12. Now let me give you one more example. Let's say sec theta minus tan theta equal to 2, then find the value of sin theta. देख लो, sec और cos मिल सकता है, tan और cot मिल सकता है, पूछा क्या है? sin theta. सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट करके कोई एक से आंसर आ जाता, लेकिन अभी हमें दोनों फाइंड करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। सिर्फ cosec थीटा से नहीं चल जाएगा काम sec थीटा का, नहीं, क्वाड्रेंट चाहिए होता है। यहां देखना, तो फर्स्ट थिंग वी डू इज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। कैसे? 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, मतलब 1 अपॉन 2। अब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? भाई sec या cos होता ऐड करते, tan या cot होता सब्ट्रैक्ट करते, यहां sin है, दोनों करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो 2 sec थीटा इक्वल टू 5/2, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 tan थीटा इज 3/2। तो sec थीटा comes out to be 5/4, tan थीटा comes out to be -3/4, and that gives you the quadrant is cos पॉजिटिव और tan नेगेटिव। cos पॉजिटिव मतलब ये, tan नेगेटिव मतलब ये, कॉमन क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो ये वाला दोनों में कॉमन है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा। अब tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस -3/4। आप यहां से भी कर सकते थे, एक सेकेंड, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस -3/4। नहीं, ये -4 नहीं हो सकता, ये +3 नहीं हो सकता, इट हैज टू बी पॉजिटिव, इट हैज टू बी नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज, तो ये भी तो +-5 हो सकता है, √a² + b²। नहीं, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब -3/5। वो आपको यहां से पता नहीं चलेगा, आपको दोनों का यूज करना पड़ेगा, देन ओनली आपको ये समझ में आएगा। So that is the whole idea about the ratio conversion. How do we convert the ratio? By drawing the triangle in proper quadrant system. You cannot skip the quadrant system. You have to follow the quadrant system. And that's it. Thank you.